हाय किड्स, आज मैं आपको अक्रूड इनकम का कॉन्सेप्ट दूंगा। ठीक है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अक्रूड इनकम कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी एंट्रीज भी बच्चों को समझ नहीं आती, तो मैं बहुत आसान तरीके से आपको इसका कॉन्सेप्ट और एंट्रीज बताऊंगा। आप कुछ मिनट अगर ये जुड़े रहे तो आपको ये वीडियो में आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। तो चले चलते हैं अक्रूड इनकम के कॉन्सेप्ट के ऊपर। देखिए, अक्रूड इनकम के कॉन्सेप्ट के अंदर आपको 2-3 पॉइंट जहन में रखने होंगे। नंबर 1 क्या है कि देखिए, अक्रूड के अंदर आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना होगा कि एसेट आता है तो डेबिट होता है। अकाउंटिंग का रूल है कि एसेट आएगा तो डेबिट और इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट। एसेट आएगा तो डेबिट और इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट। ठीक है, एक तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है और दूसरा कॉन्सेप्ट ये याद रखना है अक्रूड इनकम के अंदर कि अक्रूड इनकम के अंदर ये इनकम है ना, पाइलें होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है, बढ़ती रहती है जब तक आपको पैसे नहीं आ जाते। ठीक है, तो ये कुछ इस किस्म का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो आपको एंट्री से समझते तो ज्यादा बेहतर समझ आएगा। पहले मैं इजीली इनकम की एंट्री बताता हूं, फिर उसके बाद में आपको अक्रूड का कॉन्सेप्ट के ऊपर ले जाऊंगा। देखिए, मिसाल के तौर पे आप टीचर हैं और आपने 30,000 रुपए फीस इनकम रिसीव की है। ठीक है, तो जब अकाउंटिंग का रूल है कि जब इनकम आती है तो क्रेडिट होता है, तो फीस इनकम क्रेडिट हुआ और इनकम पैसे को लेके आई तो पैसा आया तो डेबिट हुआ। ठीक है, कोई बंदे ने फीस कमाई तो उसका पैसा आएगा तो डेबिट होगा और फीस इनकम क्रेडिट होगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं, अब ये अक्रूड का कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे। मिसाल के तौर पर वही टीचर है लेकिन आपने अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का काम किया, लेकिन अभी तक आपको टीच किया, लेकिन अभी तक आपको फीस मिली नहीं है, तो आपको उनको फीस लेनी है। तो आप एंट्री क्या करोगे, देखिए 30,000 रुपए आपकी फीस थी पर मंथ की, तो 3 महीने के हिसाब से 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 90,000 रुपए आपको लेने हैं और उसकी आपकी इनकम भी रिकॉर्डिंग करनी होगी। ठीक है, तो क्या कहते हैं, देखिए इसके अंदर आपको फीस रिसीवेबल डेबिट करना पड़ेगा, फीस इनकम क्रेडिट करना होगा, क्योंकि आपको उससे लेने, तो अभी लेने तो रिसीवेबल डेबिट हुआ और इनकम क्रेडिट हुआ। रिसीवेबल का मतलब होता है एसेट, एसेट है तो डेबिट हुआ और इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है अक्रूड का। अक्रूड कॉन्सेप्ट के अंदर एसेट आता है तो डेबिट होता है और इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होता है। अक्रूड का कॉन्सेप्ट और भी 2-4 चीजों के अंदर होता है। मिसाल के तौर पे किनके ऊपर होता है, कमीशन के ऊपर। आपने कमीशन के ऊपर काम तो कर दिया है लेकिन अभी तक आपको कमीशन मिला नहीं है, ब्रोकर्स लोगों का होता है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट के ऊपर भी होता है, बैंकों में लोग पैसे रखवाते हैं तो आपको इंटरेस्ट भी लेना होता है, तो ये इनके ऊपर भी ये क्या कहते हैं अक्रूड इनकम का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। बस अक्रूड इनकम के अंदर क्या आपको कॉन्सेप्ट के अंदर ये याद रखना है कि एसेट आएगा तो डेबिट होगा और इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा। ठीक है, एसेट आता है तो डेबिट होता है और इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होता है। ये अक्रूड का कॉन्सेप्ट होता है और जब पैसे आ जाते हैं तो फिर कैश की एंट्री भी कर ली जाती है। ठीक है ना, ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो क्या कहते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। टेक केयर, गुड बाय।